nervous system. The classification of nervous system that can be divided in two different parts, central nervous system and peripheral nervous system. पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम कुछ ऑटोनोमस और विसरल ऑर्गन्स को रेगुलेट करने का काम करती है सिंपैथेटिक एंड नॉट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये नर्वस सिस्टम्स होते हैं, जबकि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम्स का वो पार्ट जो सोमेटिक और वॉलेंट्री ऑर्गन्स की एक्शंस को कंट्रोल करता है, ये ब्रेन से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कोड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमने बात करी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और नर्व सिस्टम, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल्स। उस नर्व सेल्स के दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस ब्रांचेस होती हैं, अनब्रांचेस भी हो सकती है तो डेंड्राइट्स कहते हैं, और अनब्रांच्ड होती है, कवरिंग भी हो सकती है तो उसे एक्सोन्स कहा जाता है। एक्सोन्स का टर्मिनल एंड स्वलन फॉर्म में, नोड्स फॉर्म में होता है, जिसको एक्सोन नर्व एंडिंग और एक्सोन एंडिंग कहते हैं। ये लास्ट जो नर्व एंडिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ एक फंक्शनल गैप बनाती है, जिसके थ्रू एक न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है वो दूसरे न्यूरॉन्स पर जाती है। इससे न्यूरोट्रांसमीटर पार्ट कहते हैं और न्यूरो ट्रांसमिशन जंक्शन भी बोलते हैं, सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। तो लेक्चर 2 के अंदर हम बात करेंगे कि एक नर्व्स किस तरह से एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद, स्टिमुलाइट को कैच करने के बाद एक्साइटेड फॉर्म में आ जाती है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे करती है, वो उसके डेंड्राइट पोर्शन से एक्सोन एंडिंग तक ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, और एक्सोन एंडिंग से उस सिनेप्स को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर डेंड्राइट पार्ट्स पर कैसी जाती है, इन्हीं सभी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में एक्सोन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं। जनरली इन आयन चैनल्स में सेलेक्टिवली वो कुछ परमिएबिलिटी शो करती है, कुछ आयंस के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और कुछ आयंस के लिए सेलेक्टिवली ये इम्परमिएबल होती है। रिजल्ट वाइज देखा जाए तो इस तरह से एक्सोनल मेम्ब्रेन्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंसेस को जब एक्सपेंड किया जाता है एक्सोन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, तभी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इस जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम अंडरस्टैंड करें, उसके लिए डिफरेंट 4 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। रेस्टिंग पोटेंशियल, एक एक्सोनल मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग स्टेज में होती है तो आयंस का बैलेंस बना रहता है। इसकी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउट सरफेस होती है वो पॉजिटिव पोल शो करती है और अंदर वाली लेयर्स है वो नेगेटिव पोल्स शो करती है। इस तरह की इंसिडेंस को पॉलीराइजेशन और पॉलराइजेशन बोला जाता है। जब एक्साइटेड फॉर्म में कोई भी नर्व इम्पल्स स्टिमुलाई को कैच करके हो जाती है तो इन एक्सोनल मेम्ब्रेन्स के जो डिफरेंट आयन चैनल्स हैं उनमें एक्शन होने से आयंस का बैलेंसिंग हो जाता है, पॉल्स बने रहते हैं। 3rd नंबर, जब नर्व इम्पल्स एक तरह का डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस में से, इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो आयनिक चैनल्स हैं उन आयनिक चैनल्स में आयंस का एक्सचेंज होना चालू हो जाता है। पॉलर्स बने हुए थे, उन पॉलर्स में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो जिस एरिया से नर्व इम्पल्स रन करता है, ट्रेवल करता है, उस जगह पर आयंस का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। जैसे ये नर्व इम्पल्स और पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट आगे की तरफ बढ़ता है, एक्सोन एंड का प्रीवियस पार्ट वापस अपने पोलर फॉर्म बना लेता है, वापस आयन चैनल्स के अंदर किसी तरह का लिटरली चेंजेस होने से जो
आयंस के मूवमेंट की वजह से एक अनबैलेंस्ड क्रिएट हुआ था, वो वापस बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाता है, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। इन चारों इंसिडेंट्स को हम एक डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे। न्यूरॉन के रेस्टिंग साइट पर, रेस्टिंग स्टेज पर हम बात करें तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो एक्सोमल जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होती है। इस रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो एक्सोमल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए, जबकि ऑलमोस्ट इम्परमिएबल रहती है सोडियम आयंस के लिए, और साथ में ही ये नेगेटिव चार्ज के लिए भी इम्परमिएबल रहती है। इस तरह से ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ से अंदर की तरफ जो पोटेशियम आयंस हैं उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है, सोडियम आयंस का मूवमेंट बहुत नेग्लिजिबल फॉर्म में होता है, जबकि ये जो आयनिक चैनल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के लिए टोटली एक एग्जीबिशन करते हैं, किसी भी तरह की एंट्री यहाँ शो नहीं करते। इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज के लिए इम्पर्मेबिलिटी हो गई, पोटेशियम के लिए सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी है, और सोडियम के लिए एक नेग्लेजेबल जो इम्पर्मेबिलिटी है, उसकी वजह से एक पोलर रीजन्स बने हुए हैं इसके अंदर। जब भी कभी न्यूरॉन्स के अंदर ये जो सिग्नल्स राइज होते हैं, उन सिग्नल्स की वजह से इनका एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जो पोलराइजेशन बना हुआ है, उस पोलराइजेशन के अंदर डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेस्टिंग स्टेज के अंदर एज ए रिजल्ट आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ एक्सोमल मेम्ब्रेन पर पॉजिटिविटी चार्जिंग बनी रहती है, इनर सरफेस पर नेगेटिविटी चार्जिंग बनी रहती है, और इस तरह की पोजीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। जब कोई भी स्टिमुलाई जब नर्व एक्सोन के एक्सोमल मेम्ब्रेन के ऊपर आता है तो उस जगह पर ये जो पोलराइज मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ फ्रीली आयंस का परमिबिलिटी सोडियम आयंस की रिगार्डिंग बढ़ जाती है। बेसिकली पोटेशियम के लिए ये परमिबिलिटी थी, पर जैसे ही ये स्टिमुलाई किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आता है, सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से जब एक्साइटेड स्टेज आती है किसी भी न्यूरॉन्स की एक्सोन पार्ट की, सो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन की नेगेटिव हो जाती है और इनर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। स्पेशली उस कंडीशन में, ये वो कंडीशन है जब कोई भी नर्व सिग्नल्स या नर्व ट्रांसमिशन, नर्व पल्सेस जिस पर्टिकुलर पार्ट में आती है, ये डिसबैलेंसी जो पोलर रीजन्स की हुई है, उस पोलर रीजन्स की इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक अलग से ही स्ट्रोक क्रिएट हो जाता है, उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और एक्शन पोटेंशियल जिस हिस्से में आता है वहाँ पर एक्चुअली नर्व इम्पल्स आती है, यानी नर्व इम्पल्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ है। एज अ रिजल्ट द करंट फ्लो ऑन द मेम्ब्रेन दैट्स लीडिंग डीपोलराइजेशन, ये वाला हिस्सा डीपोलराइजेशन करता है, स्टिमुलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज वेरी रैपिड, सो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड के बहुत मामूले से हिस्से में ये डीपोलराइजेशन नर्व के एक एक्सोमल पार्ट से, एक्सोमल मेम्ब्रेन के पार्ट से तेजी से रन करता है। जैसे जैसे स्टिमुलेशन बढ़ता जाता है उस हिस्से में डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन एक माइन्यूट सेकेंड फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ जाएगा, वापस एज इट इज़ वो पोजीशन क्या आ जाएगी, पहले की पहले वाली पोलराइजेशन फॉर्म आ जाएगी। द प्रोसेस बाय विच द न्यूरॉन्स regain its negative resting membrane potentials and nerve fibers become once more responsively for the further stimulation. This is called repolarization. Means
एक बार यदि डीपोलराइजेशन कंडीशन किसी एक साइट में एक्सोमल मेम्ब्रेन में आ चुकी है, तो ये डीपोलराइजेशन स्टेज जब नेक्स्ट पार्ट में जाएगी तो एक्सोमल मेम्ब्रेन का वो हिस्सा वापस पोलराइजेट हो जाएगा। पोलराइज्ड फॉर्म का इस प्रोसेस का होना, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। ऑल ओवर इट डायग्राम को समझते हुए यदि हम नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन की बात करें तो इनको चार हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज था, उसके बाद पोलराइजेशन स्टेज आया, उसके बाद डीपोलराइजेशन स्टेज आया और वापस रीपोलराइजेशन स्टेज आया। ये रीपोलराइजेशन तब तक वापस बनता रहेगा जब तक कि नर्व एक्साइटेड फॉर्म में बनी रहेगी। ये हमने पढ़ा किसी भी नर्व्स में से होकर के स्टिमुलेशन का जनरेट होना और नर्व इंपल्स का कंडक्शन होने की बायोकेमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन। यानी ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स की मैकेनिज्म हम पढ़े। हम इस मैकेनिज्म को यदि जॉइंटली बोले तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकलो मैकेनिज्म। किसी भी स्टिमुलाई जब नर्व्स पे आती है, डेंड्राइट्स के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है, तो नर्व्स की एक एक्साइटेड स्टेट आ जाती है जिसको नर्व इंपल्स कहते हैं। ये नर्व इंपल्स उसके सेल बॉडी वाले हिस्से से एक्सोन तक रन करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से। जैसा कि हम जानते हैं इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, एक्सोमल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिविटी पोलरिटी फॉर्म में रहती है और अंदर की तरफ नेगेटिविटी पोलरिटी में रहती है। जैसे ही नर्व इंपल्स किसी एक एक्सोमल पार्ट में से निकलते हैं, इन अरेंजमेंट का डिस्टर्बेंस हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। जैसे ही नर्व इंपल्स आगे बढ़ता है वापस रीपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। इस तरह से एक्सोन एंडिंग तक ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है। बट सिनेप्स की बात करें, ये सिनेप्स हैं, इस सिनेप्स में इस ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स को केमिकल्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। नर्व एंडिंग जिसे सिनेप्स कहते हैं, वहाँ वेसिकल्स होते हैं। उन वेसिकल्स में स्पेसिफिक टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही इन सिग्नल्स को नर्व एंडिंग से नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट पोर्शन तक लेके जाते हैं। केमिकल्स की वजह से इस तरह का ट्रांसमिशन होता है, उसे केमिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है। सो सेल बॉडी का जो पार्ट है वहाँ से एक्सोन एंडिंग तक ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कहलाता है, जबकि सिनेप्स के थ्रू आउट, सिनेप्स में से होते हुए एक एक्सोन एंडिंग सिनेप्टिक नोब से नेक्स्ट डेंड्राइट के रिसेप्टर्स तक इस तरह का जो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है वो होता है केमिकल ट्रांसमिशन। इसके लिए नर्व एंडिंग और सिनेप्टिकल पार्ट से रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरो हॉर्मोन्स, वो यहाँ पर केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करते हैं। इस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को एक बार कंप्लीटली समझने के लिए हमें सिनेप्स का स्ट्रक्चर समझना होगा। सिनेप्स को न्यूरो ट्रांसमिशन जंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हो जाती है इसकी, फंक्शनल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन का
नर्व एंडिंग, दूसरे न्यूरॉन का नर्व डेंड्राइट रिसेप्टर्स के साथ में एक जंक्शन बनाता है, उसी को हम कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स नर्व एंडिंग का वो हिस्सा फुली हुई पोजीशन में रहता है। उस फुली हुई पोजीशन में एक्सोन एंडिंग एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। इस एक्सोन के एक्सोन टर्मिनल पार्ट के अंदर सिनेप्स जो लास्ट एंडिंग पोर्शन होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लैप्ट्स। एक्सोन टर्मिनल्स में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स फिल रहते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व एंडिंग से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स होते हैं। ये स्पेसिफिक सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरे रहते हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के रप्चरिंग हो जाने से ये जो एसिटोकोलिन रिलीज होता है, वो रिलीज होने के बाद सिनेप्टिक क्लैप्ट को क्रॉस करते हुए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो नेक्स्ट न्यूरॉन्स की डेंड्राइट पोर्शंस के रिसेप्टर्स होते हैं, वहां तक इन सिग्नल्स को पहुंचाया जाता है। सो सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमिशन जंक्शंस दोनों एक ही बात है। ये फंक्शनल गैप है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, जहां पर फंक्शनली 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ी रहती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस सिनेप्स के बीचों बीच एक तरह का एक क्लैप्ट होता है, कैविटी गैप होता है, जिसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लैप्ट। इस सिनेप्टिक क्लैप्ट में जो एक्सोन के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, नर्व एक्सोन एंडिंग पर जो मेम्ब्रेन होती है, उसको सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सिनेप्स के दूसरी साइड जो नेक्स्ट न्यूरॉन्स की जो रिसेप्टर्स डेंड्राइट पोर्शन होती हैं, वो रिसेप्टर डेंड्राइट पोर्शन वो कहलाती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इस तरह से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लैप्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों मिलकर के ही सिनेप्स बनाती है। अब हम नर्व ट्रांसमिशन को थोड़ा सा डिटेल और कर लें। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में यहां मेम्ब्रेन जो बेसिकली एक्सोन मेम्ब्रेन होती है, उस एक्सोन मेम्ब्रेन में जो नर्व इंपल्स हैं उनका ट्रांसमिशन, नर्व इंपल्सेस में का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक और एक फिजिकल आयंस एक्सचेंज की वजह से होता है। सो नर्व ट्रांसमिशन of nerve impulse from cell body up to axon ending occurs because of electric signals अरे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पर रन करते हैं वो किस तरह से रन करते हैं? पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन,
and repolarization. नर्व एंडिंग तक ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंच जाते हैं, बट इसके बाद जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, सॉरी केमिकल ट्रांसमिशन. थ्रू सिनेप्स nerve impulses through synapse, nerve impulses travels because of neurotransmitters. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? हम सिनेप्स की बात कर रहे हैं, ये एक्सोन वाला हिस्सा है, ये नर्व इम्पल्स रन कर रहा है यहाँ पे. जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया सिनेप्टिक वेसिकल्स में डिस्चार्जिंग क्रिएट करती है. इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में रप्चरिंग हो जाने से न्यूरोट्रांसमीटर्स इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है. यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटोकोलिन. इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलिन की वजह से ही ये नर्व इम्पल्स केमिकल कंट्रीब्यूशन की वजह से इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करते हुए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट रिसेप्टर्स पे होती है वहां पर पहुंचाया जाता है. इसे केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं. सो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एक नर्व्स में होती हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकुलो मैकेनिज्म है जिसमें सेल बॉडी से लेकर के एक्सोन एंडिंग तक ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में होता है. पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन मैकेनिज्म में. बट स्नैप्स के अक्रॉसली ये जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स के वजह से होता है. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होकर के सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट रिसेप्टर्स के थ्रू कैच कर ले जाते हैं. इस तरह से टोटल एक न्यूरॉन के सेल बॉडी से नेक्स्ट न्यूरॉन के सेल बॉडी तक ये जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकुलो मैकेनिज्म कहलाता है.